एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड क्या है, और ट्रेंड्स इन इंपोर्ट्स। ये ट्रेंड्स इन इंपोर्ट और ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट, ये आपको टेस्टिंग के उसके अंदर पूछ सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि इंडिया जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है। इसके पहले हमने कंपोजिशन पढ़ा। कंपोजिशन भी मतलब कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कंपोजिशन होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जिस कंट्री से करते हैं। और डायरेक्शंस का भी मतलब वही है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड किस कंट्री से होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस कंट्री से होता है। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स द कंट्रीज टू विच इंडिया एक्सपोर्ट्स इट्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंट्रीज फ्रॉम विच इट इम्पोर्ट्स इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इंडिया कौन से कंट्री से अपना ट्रांजेक्शन करती है, मतलब कौन से कंट्री में अपना एक्सपोर्ट करती है और कौन सी कंट्री से अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। Thus, direction consists of destination of exports and sources of our imports. Prior to independence, much of India's trade was done with Britain. तो इसीलिए जो डायरेक्शन है वो क्या करता है, जो हमारा एक्सपोर्ट है उसका डेस्टिनेशन क्या है और जो हमारा इंपोर्ट है उसका सोर्सेस क्या है, कहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट का और कहाँ पे हमारा इंपोर्ट का सोर्स है, इसको डायरेक्ट करता है। और प्रायर टू इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के पहले जो इंडिया का ज्यादा एक्सपोर्ट होता था वो किसके साथ होता था, ब्रिटेन के साथ। देयरफॉर ब्रिटेन यूज्ड टू होल्ड फर्स्ट पोजीशन इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इसीलिए उस टाइम पे यानी इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटेन का जो पोजीशन था वो फर्स्ट पोजीशन था, फर्स्ट लिस्ट पे था इंडियाज के फॉरेन ट्रेड में। बट हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस countries were established. Now USA has been emerged as the leading partner followed by Germany, Japan and UK. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद अब इंडिया का जो सबसे इमर्ज लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है, यूएसए। यानी कि इंडिया का सबसे ज्यादा जो डेस्टिनेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट सोर्स होता है वो कहाँ से होता है, यूएसए से होता है। और उसके बाद जर्मनी, जापान और यूके से होता है। तो डायरेक्शन का मतलब इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसका वो कहाँ से होता है, कौन कौन सी कंट्री से होता है। नेक्स्ट वन, ट्रेंड्स इन इंपोर्ट। ट्रेंड्स इन इंपोर्ट यानी इंपोर्ट में कौन कौन से ट्रेंड्स हुए हैं, कौन कौन से चेंजेस हुए हैं पहले के कंपेयर में और अब के कंपेयर में। फर्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हैज ऑलवेज रिमेन्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ इन इंपोर्ट्स इंडियाज ट्रेड इन प्री एज वेल एज पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। यानी प्री रिफॉर्म पीरियड और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के टाइम पे भी जो पेट्रोलियम है वो हमेशा एक इम्पॉर्टेंट गुड्स रहा है, इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट रहा है, जिसको हमेशा इंडिया में इंपोर्ट किया गया है। इट हैज शेयर ऑफ 27% इन टोटल इंपोर्ट्स इन 1991 एंड 1992। 1991 से लेकर 1992 तक, 1991 में इनका जो शेयर था वो 27% था, विच करंटली स्टैंड अराउंड 31%। और जो अभी करंटली कितना चल रहा है, 31%। यानी कि बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं हुआ, जितना पहले होता था इंपोर्ट्स उससे थोड़ा सा इंपोर्ट्स में डिफरेंसेस हुआ है। सेकंड, गोल्ड। गोल्ड एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम है इंपोर्ट्स का जो हम आउट ऑफ कंट्री से करते थे। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन गोल्ड इंपोर्ट्स ड्यूरिंग 2013-14। और ये ऑब्जर्व किया गया कि जब 1991 से लेके 2013-14 में कंपेयर किया गया तो जो गोल्ड था उसके इंपोर्ट्स में काफी ड्रॉप अप आया, यानी कि उसको कम इंपोर्ट्स करना स्टार्ट कर दिया। द गोल्ड इंपोर्ट्स डिक्लाइन फ्रॉम $53.3 बिलियन 2013-14 इन 2011-12 टू $27.5 बिलियन इन 2013-14। यानी कि जो गोल्ड का इंपोर्ट्स था वो 2013-14 के कंपेयर में 2011-12 के कंपेयर में 2013-14 में $53.3 बिलियन से $27.5 बिलियन पे आ गया। मतलब 3 से 4 साल के अंदर डायरेक्टली इतना ज्यादा ड्रॉप आउट हो गया। दिस वॉज प्राइमरली ड्यू टू फॉल इन इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस एंड वेरियस पॉलिसीज मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट टू कर्ब गोल्ड इंपोर्ट्स। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे कर्ब किए यानी प्रतिबंध किए, यानी रोक लगाया ताकि गोल्ड का इंपोर्ट्स कम हो। और दूसरा, इंटरनेशनल प्राइस भी फॉल्स हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे
डिफरेंसेस हैं वो ज्यादा हो गए, यानी कि जो हम पहले ज्यादा इंपोर्ट करते थे अब वो हम कम इंपोर्ट करने लगे। नेक्स्ट वन, फर्टिलाइजर्स। द शेयर ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 4.1% इन 1991 टू ओनली 1.3% इन 2016-17। अब जो फर्टिलाइजर्स आइटम्स थे उनके इंपोर्ट जो हम करते थे वो पहले 1991 में 4.1% था और अब 2016-17 पे 1.3% पे आ गया। देखो जितना ज्यादा क्या रहे इम्पोर्ट होगा उतना ज्यादा कंट्री को लॉस हो सकता है, यानी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ उतना कम होगा। और जितना ज्यादा इम्पोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की यही कोशिश रहती है कि वो अपने एक्सपोर्ट को ज्यादा करे और इंपोर्ट को कम करे। नेक्स्ट वन, आयरन स्टील। द शेयर ऑफ आयरन एंड स्टील इन इंपोर्ट्स एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 4.9% टू 2.1% इन 2016-17। 2016-17 तक जो आयरन स्टील था वो भी डिक्लाइन हो गया, 4.9% से 2.1% पे आ गया। तो मतलब जो चीज डिक्लाइन हो रही है ना इंपोर्ट्स में वो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ लो होता है, स्लो होता है। और एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो उससे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाता है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की कोशिश यही रहती है कि वो हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाए और इम्पोर्ट्स को कम करें। तो 1991 से लेके तो अभी तक करेंटली 2016-17 तक ये इतने चेंजेस हुए हमारे इम्पोर्ट्स में, मतलब हमने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि ज्यादातर सारे इम्पोर्ट्स कम हो। तो ये आपका फिनिश हुआ है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड ट्रेंड्स इन इम्पोर्ट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।